नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बड़ा बड़ी खबर है दरअसल। दरअसल नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल। जुलाई के पहले वीक में ही नरेंद्र मोदी दरअसल सेशल्स गए थे और आज कल ही आ गए थे। और खबर यह है कि बहुत बड़ा फेरबदल होने को जा रहा है। उधर बीजेपी लोकसभा में 370 से ज्यादा सांसदों को आंकड़ा छू चुकी है। इधर राज्यसभा में प्रचंड बहुमत बहुमत नहीं, बीजेपी के पास स्वयं बहुमत है और एनडीए के पास तो प्रचंड बहुमत है ही। और इधर मंत्रिमंडल के विस्तार में राजनाथ सिंह, जी हां, पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री की विदाई तय है। नितिन गडकरी की विदाई तय है। निर्मला सीतारमण की विदाई तय है। और इनके साथ कुछ नए चेहरे, सबसे पहले एक्सक्लूसिव, उनके साथ नए चेहरों की मोदी के मंत्रिमंडल में वापसी, या फिर कहा जाए कि कुछ नए चेहरे मोदी के मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। दरअसल ये नए चेहरे क्या हैं? और राजनाथ सिंह के साथ साथ निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी की अगर विदाई हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान की भी विदाई अगर हो रही है, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? जरा आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हुए मेरा जो यूट्यूब चैनल है यूपी न्यूज लाइव 87, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। खबर समझते हैं। दरअसल सबसे पहले निर्मला सीतारमण, यानी कि ये जो वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण थी, और निर्मला सीतारमण का एक विवादित बयान भी था। उन्होंने कही थी कि प्याज का जब दाम बढ़ा था और किसी पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती हूं। पिछले जितने साल से निर्मला सीतारमण रही हैं वित्त मंत्री, अच्छा बजट हुआ है, अर्थव्यवस्था अच्छी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी अब उनको साउथ भेजना चाहती है, पूरे दक्षिण का प्रभार देना चाहती है। और बीजेपी चाहती है कि निर्मला सीतारमण अब साउथ में, पूरे दक्षिण में संगठन का काम करें और निर्मला सीतारमण की जगह पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय देने की बात चल रही है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। दूसरा आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। इससे पहले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका मंत्रालय बहुत बेहतर काम कर रहा है, और उनकी बड़ाई की। लेकिन उन बड़ाई का यह मतलब नहीं है कि उनकी सीट नहीं जा रही, यानी कि उनको हटाया नहीं जा रहा है एचआरडी से। मैं आपको बताता चलूं कि धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी से, अब इसका एक और उदाहरण आपको पता है कि खट्टर साहब की बहुत बड़ाई की थी नरेंद्र मोदी ने। खट्टर साहब की इतनी बड़ाई की और दूसरे दिन खट्टर साहब ने हरियाणा से अपना इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, और नायब सिंह सैनी हरियाणा में मुख्यमंत्री बन गए। तो धर्मेंद्र प्रधान का भी जाना बिल्कुल तय है। और ये ध्यान रखिएगा, ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के कारण नहीं जा रहे हैं, और ना ही यूजीसी में इतने लूप होल्स और तमाम तरह की चीजें धर्मेंद्र प्रधान के समय में आई। और मैं व्यक्तिगत तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का लगातार इस्तीफा मांग रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रकाश जावड़ेकर से अच्छे वो एचआरडी मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर तो निपट मूर्ख व्यक्ति, जिसने कहा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने देश के इतिहास की किताबों में से ए और बी, मतलब कुछ भी नहीं बदला। उससे तो बेहतर ये व्यक्ति था जिसने बहुत सारी चीजें बदली। नई शिक्षा मंत्री, नई शिक्षा नीति आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई, लेकिन कुछ लूप होल्स रहे हैं, तो इनकी विदाई तय है और इनको आपको पता है कि संगठन में लगाया जा रहा है। इनकी जगह भूपेंद्र यादव, जी हाँ, भूपेंद्र यादव नए एचआरडी मिनिस्टर बन सकते हैं। उसको लेकर भी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। उधर दूसरी तरफ अगर आप देखें
यानी कि 2 का तो मैं आपको बता चुका, निर्मला सीतारमन और उसके बाद आपके एचआरडी मिनिस्टर दोनों जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा बात की जाए नितिन गडकरी को लेकर। नितिन गडकरी यानी कि इतना एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने वाले हैं कि इस पेट्रोल को गाड़ी में भी डाल लीजिए, उस पेट्रोल को जब आपका मन करे और आपको भूख लगे तो मुंह में भी डाल लीजिए, 1 लीटर पेट्रोल भी पी लीजिए। तो नितिन गडकरी ने इतना एथेनॉल मिलाकर देश के मतलब एथेनॉल को लेकर, अच्छा वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं है लेकिन फिर भी सड़कें कैसी बन रही हैं, क्या बन रही है, और नितिन गडकरी पिछले 10 वर्षों से एक ही मंत्रालय में है, उनका मंत्रालय चेंज होने जा रहा है और नितिन गडकरी को नई जिम्मेदारी देने वाली है सरकार, नई जिम्मेदारी देने वाली है सरकार। उनका मंत्रालय चेंज होगा और उनके मंत्रालय में कोई जेनजी, जी हाँ, नव युवक, या फिर कहा जाए कि एक ऐसी नई ऊर्जा के साथ बीजेपी का कोई सांसद आ सकता है जो युवा हो। युवा का मतलब ये नहीं 20-22 वर्ष का हो, युवा का मतलब ये है कि जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि साहब ये युवा है, 30-35 वर्ष का व्यक्ति हो, लेकिन युवा नितिन गडकरी के मंत्रालय को देख सकता है। उसके बाद आते हैं अपने बाबू साहब, यूपी के बाबू साहब पर, नीरज सिंह और पंकज सिंह। पंकज तो आपको पता है कि विधायक है, उधर नीरज सिंह को उत्तर प्रदेश के बीजेपी के संगठन में स्थान दिया गया है। खबर यह है कि राजनाथ सिंह बहुत जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं। राजनाथ सिंह बहुत जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं और राजनाथ सिंह की जगह किसी और को लाए, मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बहुत जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं। अब तो दरअसल बाबू साहब करेंगे क्या? बाबू साहब इस्तीफा भी देंगे, यानी कि कैबिनेट मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे, और बाबू साहब लखनऊ की अपनी सीट से भी इस्तीफा देंगे, जहां से कभी अटल बिहारी वाजपेयी लड़ते थे। बाबू साहब गाजियाबाद वाली सीट से उनका ट्रांसफर हुआ था, आपको पता है कि लखनऊ, दरअसल वहां से भी इस्तीफा देंगे और उपचुनाव होगा और वहां कहा जा रहा है कि नीरज सिंह को मौका दिया जाएगा, नीरज सिंह के लिए वो उपचुनाव की सीट खाली होगी, उन्हीं के पुत्र के लिए। वैसे परिवारवाद की चीजों से बीजेपी दूर रहना चाहती है, लेकिन जब से नीरज सिंह का नाम आया है तब से सवाल भी उठ रहे हैं। पंकज सिंह तो विधायक है ही, और पंकज सिंह नोएडा के विधायक हैं, और आपको पता है कि पंकज सिंह मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो बाबू साहब के लिए प्लान क्या है? अच्छा, मैं एक और बात बता दूं ना, बीजेपी ना आरएसएस ना कोई संगठन बाबू साहब को मतलब फोर्सली ये काम करवा रहा है। बाबू साहब दरअसल स्वयं ये काम कर रहे हैं। 2027 में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काल खत्म हो रहा है, उनका समय खत्म हो रहा है राष्ट्रपति पद पर, और राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनके कांग्रेस में भी मित्र हैं, मतलब अक्रॉस द पार्टी, अलग अलग पार्टियों में उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अलग अलग पार्टियों में राजनाथ सिंह के बहुत बेहतर एक छवि रही है। खबर यह है कि दरअसल राजनाथ सिंह देश के राष्ट्रपति 2027 के चुनाव में बनने जा रहे हैं, और राजनाथ सिंह को बाकी पार्टियों से वोट मांगने में भी दिक्कत, वैसे तो बीजेपी और एनडीए इस लायक है कि उनको राष्ट्रपति बना पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो प्रचंड बहुमत, मतलब इतना तो है। लेकिन खबर यह है कि राजनाथ सिंह अगर राष्ट्रपति उनको बनाया जाता है तो उनकी एक बहुत अच्छी विदाई भी होगी, और उनके दोनों बेटे नीरज सिंह और पंकज सिंह दोनों राजनीति में खुद को स्टैब्लिश भी कर लेंगे, और वो नीरज को स्टैब्लिश भी करना चाहते हैं। तो मोदी अपने मंत्रिमंडल में विस्तार कर रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कम भी करेंगे, बढ़ाएंगे भी। नीतीश बाबू भी इस मंत्रिमंडल में हिस्सा होने जा रहे हैं। बहरहाल, ये मंत्रिमंडल का विस्तार या इसके रद्दो अमल या फेरबदल आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे, एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।